दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सीखनी है तो उस केस में एक चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपको जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इस रिलेटेड जो वीडियो है या फिर जो बुक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पहले वो चीज़ सीख सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सीखने के एक्चुअली 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता जो है वो है सेल्फ स्टडी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हेल्पफुल हो सकता है अगर आपके बेसिक्स ठीक हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेसिक ठीक नहीं है तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। उसमें से पहला ऑप्शन यहाँ पर है ऑनलाइन स्टडी और जो अदर है वो ऑफलाइन। तो देखिए, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी थेरी ही है, इसमें प्रैक्टिकल भी कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप ऑफलाइन जो क्लासेस होते हैं वो ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इस सब्जेक्ट को लर्न कीजिए। बाद में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकते या फिर आपके पास ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है पास में, तो उस केस में आपको ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में प्रॉब्लम ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आप चाहे वो परचेस करके ऑनलाइन कोर्स देखें या फिर यूट्यूब पर कोर्स देखें, तो उसमें आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जो सब्जेक्ट है ये आपको ऑफलाइन स्टडी में ही पूरे करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप चाहे ऑनलाइन स्टडी करें, ऑफलाइन स्टडी करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, लेकिन तीनों भी स्टडी में आपको एक चीज़ कॉमन रहेंगी और वो रहेंगे आपकी किताबें या फिर आपकी जो स्टडी है वो। तो देखिए, किताबों का जो है मैं आपको यहाँ पर 4 किताबें यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो किताबें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर पॉसिबल हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सभी के सभी जो बुक्स है या फिर किताबें हैं वो आप परचेस कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो और किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली किताब है उस किताब का नाम है बेसिक ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट बाय इंजीनियर सूरज लागे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक शॉर्ट टाइम में एस्टिमेट सीखना है तो उस केस में आपको ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा, जो बेसिक्स है वहाँ पर क्लियर कर दिया है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ बिल्डिंग एस्टिमेट के ही जो डिटेल्स है या फिर जो बेसिक्स है वही प्रोवाइड किए हैं। तो आप अगर एक बिल्डिंग एस्टिमेट को एक जल्दी सीखना चाहते हो, विद इन शॉर्ट टाइम सीखना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों जो सेकंड बुक है उस बुक का नाम है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग बाय BN दत्त। आप सभी को पता है, जितने भी सिविल इंजीनियर होते हैं या फिर वैल्यूअर होता है वो हाईली रिकमेंड करते हैं इस बुक के लिए। उसका रीज़न भी यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा डिटेल में सीखना है, पूरा बेसिक से सीखना है, तो उस केस में ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इस सब्जेक्ट को पूरा डिटेल से थरोली अगर जानना चाहते हो, तो उस केस में ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है। अब जो तीसरी बुक है उस बुक का नाम है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यूएशन इन सिविल इंजीनियरिंग बाय M चक्रवर्ती। अब देखिए दोस्तों, जो BN दत्ता की जो बुक है वहाँ पर भी आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो अभी M चक्रवर्ती की जो बुक है इसमें भी आपको बेसिक जो है वो तो सीखने को मिलेंगे ही। साथ ही साथ इस बुक की जो मुझे अच्छी क्वालिटी लगी वो ये है कि जो PWD के वर्क है, ठीक है, बाद में जो कॉन्ट्रैक्टरशिप के वर्क होते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिकली एस्टिमेशन का किस तरह से यूज़ हो रहा है या फिर प्रैक्टिकली आपको अगर एस्टिमेट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उस केस में ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बिकॉज इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली यहाँ पर यूज़ होती है। सो दैट्स वाई अगर आपको एक प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बुक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्किंग सिविल इंजीनियर हो, वैल्यूअर हो या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उस केस में मैं ये बुक आपके लिए रिकमेंड करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चौथी बुक है वो एक्चुअली BN दत्ता इनकी ही बुक है, लेकिन ये जो बुक है ये आपको हिंदी में मिलेंगी। सो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर आप सीख नहीं पा रहे हैं इंग्लिश से, तो ये बुक मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा फॉर हिंदी लैंग्वेज ओनली। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही ये सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हिंदी के लिए चाहते हो कोई बुक, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अदरवाइज जो तीनों भी किताबें जो मैंने बताई है वो प्योरली इंग्लिश में है, तो यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश से कोई दिक्कत है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों, जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बुक्स बताया है या फिर किताबें बताई है, सभी की जो डाउनलोड या फिर परचेस करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।